नमस्कार सभी साथियों को। आवाज़ आ रहा है? नमस्कार सभी साथियों को। आवाज़ आ रहा है? हाँ, आवाज़ आ रही है सही से। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा 247 पर स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है चैनल पे। तो अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी भी है। तो दिल्ली पुलिस के लिए मैथमेटिक्स का एक ना बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें 2 सेक्शन होंगे। 2 सेक्शन कौन-कौन से होंगे? एक होगा जिसमें क्या होगा, टेस्ट सीरीज़ होगी, ठीक है? एक होगा जिसमें टेस्ट सीरीज़ होगी, प्लस एक में होगा लेक्चर। जितने भी टॉपिक है मैथ के, उन सभी के लेक्चर की क्लासेस होंगी, दूसरे में होगी टेस्ट सीरीज़। मतलब उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं या मॉक टेस्ट है, उनके क्वेश्चन उसमें दिए जाएँगे, वो सॉल्व कराए जाएँगे उसको यूट्यूब पर ही। ठीक है? दोनों के दोनों यूट्यूब पे हैं, फ्री हैं बिल्कुल, और ये जल्दी इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें वीडियोज़ को। आज की वीडियो में, आज के इस जो वीडियो में हम देखने वाले हैं, करंट अफेयर देखने वाले हैं। आज के जो करंट अफेयर हैं उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें प्रैक्टिस, रिवीजन, जीके, रीजनिंग वगैरह इन सब का आपको कंटेंट मिलता रहेगा। अभी ये मैथमेटिक्स से शुरू हो रहा है और करंट अफेयर से, उसके बाद में धीरे-धीरे सभी का वो मिलेगा। चलो हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस में काफ़ी वैकेंसी आई हुई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी, 7000 प्लस पोस्ट है। तो आप अभी से तैयारी करके रखिए अपनी। लास्ट मोमेंट में कोई तैयारी नहीं होती है। तैयारी को शुरू से ही करना पड़ता है। लास्ट मोमेंट पे तो हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। तो उस टाइम पे उस हिसाब से देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, कि किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और प्लेनेट ए द्वारा 2025 का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? मेघना जोशी है। ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शन है मेघना जोशी, जीनत खान, जिनाली मोदी या आरुषि वर्मा। किसको दिया गया है? इसका सही आंसर है जिनाली मोदी को, ठीक है? तो इनको ये जो अवार्ड दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? ये पुरस्कार देने की वजह है कि जो जिनाली मोदी है ना, इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया था। वो था बनोफी लेदर। ये इनके संस्थापक थे इस कंपनी की। ये क्या करते थे कि ये जो है ना, जो केले के जो वेस्टेज है, केले के वेस्टेज को प्रोसेस करके उसका लेदर बनाया करते थे। जिससे क्या होता था, ये जो लेदर बनाने की जो प्रोसेस होती थी, इसमें बहुत सारा जो खपत है, पानी की खपत 90 से 95% कम होती थी। और दूसरी चीज़ है कि कार्बन का उत्सर्जन भी इसमें बहुत कम होता था। CO2 का उत्सर्जन इसमें कम होता था। तो ये बेनिफिशियल थी। इसलिए ये जो पर्यावरण है, उसको इसमें बहुत फ़ायदा मिलता था। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा और प्लेनेट ए द्वारा इनको यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया है। कौन सा? 2025 का, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला AI संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके यहाँ उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। AI आधारित ICCC जो मॉडल है, ये नियंत्रण केंद्र है,
ये तिरुमाला के तीर्थ स्थल पर तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ के प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। ठीक है। एआई संचालित है, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र है। इसमें क्या है ना कि लगभग 6,000 से भी ज़्यादा प्लस एआई कैमरे हैं जो भीड़ को वो सुरक्षा की निगरानी के लिए काम करेंगे। ठीक है। ये भारत का पहला एआई आधारित तीर्थ आईसीसीसी है, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र है। इसको विकसित किसने किया है? विकसित करने के लिए इसको पीपीपी मॉडल पर किया गया है। पीपीपी मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसको किया गया है। इसका कार्य क्या है? ये कतार नियंत्रण का, आपातकालीन जवाब, डाटा एनालिटिक्स, इन सब का ये काम करेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3। बिग बैश लीग है ये। बिग बैश लीग बीबीएल टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं बीबीएल बिग बैश लीग? विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह या मोहम्मद कैफ? तो इसका सही आंसर है रविचंद्रन अश्विन। बिग बैश लीग जो है, बिग बैश बिग बैश लीग है जिसके साथ अनुबंध करने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं वो हैं रविचंद्रन अश्विन। ये जो भारत के क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई है, उसका साफ साफ इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी जो भारत के लिए खेल रहा है खिलाड़ी, वो किसी विदेशी लीग के अंदर नहीं खेल सकता। ठीक है। जिसकी वजह से कोई भी जो प्लेइंग जो क्रिकेटर है वो किसी विदेशी की लीग के साथ अनुबंध नहीं कर सकता है। तो हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने क्या किया था? संन्यास ले लिया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो उसके बाद में उन्होंने उनके साथ में क्या किया है? अनुबंध किया है। किसके साथ किया है? बिग बैश लीग के साथ किया है। ये पहले खिलाड़ी हैं, भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिसने किसी विदेशी लीग के साथ अनुबंध किया है। और कौन सी टीम के साथ किया है इन्होंने? कौन सी टीम की तरफ से खेलेंगे? ये है सिडनी थंडर। रविचंद्रन जो अश्विन है ये खेलने वाले हैं सिडनी थंडर की तरफ से। ठीक है। सिडनी थंडर की तरफ से खेलेंगे। इन्होंने 2 साल का अनुबंध किया है इनके साथ। 2 साल का अनुबंध किया है। कोई भी सक्रिय भारतीय खिलाड़ी है विदेशी लीग में नहीं खेल सकता, ऐसा बीसीसीआई का जो है नियम है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत अब किस नंबर पर आ गया है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? मतलब इससे पहले कितने लोगों ने कर रखा है? तो इसका आंसर चौथा है, पर यहाँ पे शायद पांचवा होगा क्योंकि पहले पे है यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि रूस, चाइना, और इसके बाद में उसने कर रखा है नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया उसके बाद में जाके है इंडिया। ठीक है। भारत तो पांचवा है, इसको पांचवा कर लीजिएगा। अगर नॉर्थ कोरिया को हटा दिया जाए तो चौथा होगा। ये रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर क्या है कि मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला। इसमें क्या होता है ना कि कोई स्पेशल उसके वो नहीं ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी हमें कोई मिसाइल लॉन्च करना है तो उसके लिए लॉन्च पैड वगैरह चाहिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक ट्रेन मोबाइल जो लॉन्चर है उसमें लॉन्च कर सकते हैं किसी ट्रेन के माध्यम से ही। इससे क्या होता है कि आपको ना आपके दुश्मन को ये पता नहीं चलेगा कि मिसाइल कहाँ से लॉन्च हो रही है। और ये हमारे डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा आविष्कार है या डेवलपमेंट है ये कहेंगे हम। अगला सवाल है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियंस का उद्घाटन कहाँ हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद या चेन्नई? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। इसका इस प्रतियोगिता और उसका उद्घाटन समारोह अहमदाबाद में आयोजित किया गया था।
जो एक्वेटिक्स जो है तैराकी या ड्राइविंग आदि से संबंधित जो गेम है उसके लिए एक स्विमिंग पूल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्विमिंग पूल उसकी ज़रूरत होती है। वहाँ पर ये जो प्रतियोगिताएँ हैं वो करवाई जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस राज्य में बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से राज्य के अंदर दोहरीकरण को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। इसका आंसर होगा बिहार। बिहार के अंदर बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। दोहरीकरण क्या, ट्रैक को 1 से 2 लेन में बदलने का काम होता है। इससे अधिक ट्रेनें कम उनके बीच में देरी का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ये सब कार्य हैं जिनकी वजह से दोहरीकरण का उपयोग किया जाता है। परियोजनाएं अक्सर केंद्र सरकार, राज्य सरकार साझेदारी मॉडल पर होती है। अगला सवाल देखते हैं, ओजू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या मिजोरम? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ओजू परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में स्वीकृति मिली है, जो नदियों पर आधारित जल विद्युत विकास का हिस्सा है। पूर्वोत्तर भारत में जल विद्युत परियोजनाएं ऊर्जा स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण होती है। जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें जल विद्युत परियोजनाएं ऊर्जा स्रोत के रूप में क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अरुणाचल प्रदेश में जल ऊर्जा क्षमता, जो जल ऊर्जा क्षमता है अरुणाचल प्रदेश में, ये बहुत अधिक है, जल ऊर्जा क्षमता। अगला क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन नियुक्त किए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रख लीजिए कि पूछा जाएगा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन नियुक्त हुए हैं? जनरल वीके सिंह, जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल आर के शर्मा, एडमिरल सुनील लांबा? तो इसका सही आंसर है अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान क्या हुए हैं अभी? भारत के सीडीएस नियुक्त हुए हैं। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल अनिल चौहान जी जो हैं भारत के दूसरे हैं, ये सेकंड है। सेकंड है, भारत के दूसरे क्या ना सीडीएस है। तो भारत के पहले सीडीएस कौन थे? पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, बिपिन रावत। इनका एक प्लेन जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में इनका क्या हो गया था, मौत हो गई थी। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? सितंबर 22 में। सेवा शाखा 11 गोरखा राइफल्स। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि ये कौन से सीडीएस है, ये सेकंड है। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत, पहले थे जनरल बिपिन रावत। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके हैं मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या हैदराबाद? बताओ सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसमें खाद्य सुरक्षा मानक और विनियामक विषयों पर चर्चा हुई है। इसका आयोजक था भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय। इसके मुख्य विषय क्या क्या थे कि फूड रेगुलेशन, फूड सेफ्टी, लेबलिंग और ट्रेड। भारत को वैश्विक खाद्य मानक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर बना। इसमें भारत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इस थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राकेश शर्मा, सुधांशु वास, नीना गुप्ता या विकास मेहता? तो इसका आंसर होगा
सुधांशु बस। अगला सवाल है, हम इसमें देखते हैं पीछे वाले जो सवाल है ना, इसमें क्या है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI मतलब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका उद्देश्य होता है विज्ञापनों में मिसलीडिंग क्लेम्स, भ्रामक प्रस्ताव आदि को नियंत्रित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायत को हाल ही में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इसमें देखो, सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। इसका नोडल विभाग कौन सा है? नोडल विभाग कौन सा है? बाल विवाह मुक्त पंचायत है, वो पहल है। बाल विवाह मुक्त पंचायत पहल। इसका नोडल विभाग कौन सा है? नोडल विभाग है महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? साक्षी सिंह, नंदिनी गुप्ता, हिमांशी टोकस या रिद्धिमा शर्मा? तो जो हिमांशी टोकस है जो पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनी है। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है कौन? हिमांशी टोकस। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13, विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 27 सितंबर, 5 जून या 14 मार्च? तो इसका तो आंसर आपको वैसे ही पता होगा। विश्व पर्यटन दिवस, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी याद रखिएगा। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व को उजागर किया जा सके, इसके लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से मनाया जा रहा है? शुरुआत कब से? इसकी शुरुआत होती है 1980 से और मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आयोजक निकाय कौन सा है, मतलब कौन सी संस्था है जो इसको आयोजन करती है इसके? वो है UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन के अंदर। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन के अंदर। ठीक है। तो हमको ये चीज़ पता चली कि विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत कब हुई, कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 27 सितंबर 1980 से मनाया जा रहा है। ठीक है। इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन करता है UNWTO। UNWTO मतलब यूनाइटेड नेशंस, UNWTO इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन के अंदर है। चलो आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।